हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने जाते जाते आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो मैंने आपको दिया थे एक स्ट्रक्चर जिसमें कि लाइन इंटीग्रल पता करना था, और इसमें चार डिफरेंट डिफरेंट कर्व थे। चारों के अलोंग आपको फाइंड आउट करना था आपकी इंटीग्रल, मतलब लाइन इंटीग्रेशन। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, अगर मुझे फाइंड आउट करना है लाइन इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू दिस सी एफ डॉट डी आर, C1 के रिस्पेक्ट में लाइन इंटीग्रल, C2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो नाउ द सॉल्यूशन इज, सबसे पहले C1 के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे लाइन इंटीग्रल। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो सुमित, हेलो पूनम, कैसे हो आप दोनों। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया होगा कि क्वेश्चन सच में अच्छा था ये, और थोड़ा प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था। तो सबसे पहले जरा C1 को पकड़ते हैं। C1 में क्या था, y इज इक्वल टू जीरो। अब y इज इक्वल टू जीरो तो आपका, अब देखो y इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो dy भी जीरो हो जाएगा, बट जो dx है वो जीरो नहीं है। सॉरी, x कहां से कहां तक जा रहा है, x जा रहा है आपका जीरो से लेकर a तक। ठीक है, x जा रहा है आपका जीरो से लेकर a तक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं जरा एफ डी आर होगा क्या। एफ डी आर वेक्टर क्या था बताइए। इसमें dx और इसमें dy का मल्टीप्लाई कर देंगे फिर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस 2xy dy। अब C1 के रिस्पेक्ट में, अब अकॉर्डिंग टू C1 अगर मैं y को जीरो रखता हूं तो dy भी जीरो हो जाएगा। सिर्फ x से बच रहा है यहां पे, और x जा रहा है जीरो से लेकर a तक। तो ये हो जाएगा एक्स क्यू बाई थ्री, तो आंसर हो जाएगा ए क्यू बाई थ्री। पहले का तो आ गया ए क्यू बाई थ्री। अब जरा C2 पे चलते हैं। भाई C2 कह रहा है, जो कर्व C2 है उसमें x की वैल्यू a फिक्स है, x की वैल्यू a फिक्स है, और y कहां से जा रहा है, y जा रहा है जीरो से लेकर b तक। देखो, x की वैल्यू a फिक्स है, लेकिन y कहां है, जब y ट्रेवल कर रहा है y की वैल्यू जीरो से लेके y की वैल्यू b तक। ठीक है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू फिक्स दिख रही है a। अगर x की वैल्यू फिक्स है a, देन dx कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है। और आपका जो रही बात y कहां से वेरी कर रहा है, y वेरी कर रहा है जीरो से लेकर b तक। जब इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस 2x dy। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ किसी को भी हो तो बताओ। बताइए। अब यहां पे मैं x की वैल्यू को a रखूं और dx को जीरो, है ना। तो
ये तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि dx का मल्टीप्लाई होगा, बचेगा ये। तो x की वैल्यू को a रखने पर ये बन जाएगा माइनस के 2ay dy, और वही y कहाँ से कहाँ तक, y जा रहा है 0 से लेकर b तक। तो माइनस के 2a और वाई स्क्वायर बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2। ये हो जाएगा माइनस के ए बी स्क्वायर। कितने लोगों को क्लैरिटी है बताओ। अब चलते हैं जरा C3 के पास। C3 कर्व क्या था, जरा चलते हैं C3 के पास। C3 कर्व में आपको दिख रहा होगा कि आपका जो y है वो कांस्टेंट है, बट जो x है वो ट्रेवल कर रहा है a से लेकर 0 की तरफ। अब देखो C3 में जो y है, y कांस्टेंट है, दैट मींस dy इज इक्वल टू 0। बट अब अगर ध्यान से देखो कि जो x है वो ट्रेवल कर रहा है कहां से, a से लेकर 0 तक। मतलब जो x है वो ट्रेवल कर रहा है a से लेकर 0 तक। अगर ध्यान से देखोगे तो लिमिट ऐसे देखी जाती है, तो लोअर लिमिट a, अपर लिमिट 0। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हूं मैं। फिर डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। ये देखो आपका जो C3 में जो है ये x आपका a से स्टार्ट हुआ और 0 की तरफ जा रहा है। लगाओ साइन ऑफ इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओके। ओके, dx minus k 2xy dy and this is your C2। अब अगर मैं dy को 0 रखता हूं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। रही बात y की, अब y को b स्क्वायर रखा मैंने। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और dx, और x इस बार कहां से कहां तक जा रहा है, a से लेकर 0 तक। यही डायरेक्शन थी। इसको सॉल्व कर लीजिए, x³/3 प्लस बी स्क्वायर एक्स, और लिमिट गई a से लेकर 0। AQ/3 प्लस AQ, 4AQ/3। नहीं गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। तो सबसे पहले देखो इसका तो आ जाएगा 0, 0 रखने पे, x की वैल्यू 0 रखने पे, माइनस, अब x की वैल्यू a रखूंगा तो AQ/3 प्लस AB स्क्वायर। यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट C4। अब C4 को अगर मैं ध्यान से देखूं, कर्व 4 को, तो कर्व 4 क्या था इसमें, ये y एक्सिस मतलब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 फिक्स है, और y कहां से, y ट्रेवल कर रहा है b से लेकर 0 तक। इसमें x की वैल्यू थी 0, देन dx इज आल्सो 0, और जो y है वो ट्रेवल कहां से कर रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है b से लेकर a तक। मतलब इस तरीके से y ट्रेवल कर रहा है, y जा रहा है b से a, वैलिड b से 0, b से 0। ठीक है, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं भाई, C4 के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस के 2xy dy, क्या बनेगा, x की वैल्यू 0 और dx की वैल्यू 0, तो पूरा का पूरा ही 0 हो रहा है ये तो अगर आप टोटल फाइंड आउट करते हो लाइन इंटीग्रल, कितना आएगा, सबसे पहले वाले से कितना निकला था, AQ/3, फिर माइनस AB स्क्वायर। ओके, तो AQ
बाई 3, देन माइनस के ए क्यू बाई 3 माइनस के ए बी स्क्वायर, फिर भाई इनको ऐड ऑन कर दो, ओवरऑल सॉल्व करोगे तो माइनस के 2ab स्क्वायर, खत्म। बताइए यहां तक क्लैरिटी है? Find the circulation of f vector। अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है ना। अराउंड द कर्व C where f vector is equal to y I cap plus z j cap plus x k cap, and C is a circle x square plus y square is equal to 1 and z is equal to 0। अब है ये, अब सबसे पहले तो आपको उसको पैरामीटराइज करना पड़ेगा। पैरामीटराइज कैसे करोगे कि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो अच्छे से पता है एक्स को ऐसी कंडीशन में मानते हैं क्या, आर कॉस थीटा, बट आर इज 1, रेडियस इज 1, तो एक्स तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा, वाई हो जाएगा साइन थीटा, और z हो जाएगा 0। ये आपका पैरामीटराइज इस तरीके से करोगे आप। अगर x को cos थीटा मान रहे हो, ठीक है, और x को cos थीटा मान रहे हो अगर आप, तो dx कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा डी थीटा। ये कितना हो जाएगा, dy इज इक्वल टू cos थीटा डी थीटा। ये कितना हो जाएगा, बताइए मुझे, किसी बात पे कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? अब बात आती है थीटा कहां से कहां तक। अब देखो यहां बोला हुआ है फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ एफ वेक्टर अराउंड द कर्व। अब देखो इसका मतलब फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ एफ वेक्टर अराउंड द कर्व का मतलब है आपसे लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए कह रही है ना। एंड द सी इज द सर्कल। अब ये इस सर्कल के अराउंड पता करना है। सर्कल में इसका मतलब थीटा घूमेगा पूरा 2 पाई तक, तो आपका थीटा पूरा पूरा घूमेगा 0 से लेकर 2 पाई तक। अब कोई बच्चा कहे सर ये कुछ समझ नहीं आ रहा, तो सिंपल है, अब तो लगा दो साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। अब डी आर वैक्टर, अब देखो यहां समझाने की जरूरत है मुझे, डी आर वैक्टर क्या होता है। डी आर वैक्टर होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो आप एक काम करो, इसमें आई कैप जे कैप और के कैप मैं लिख देता हूं, कहीं ऐसा ना कोई बच्चा यूं कहे कि सर समझ में नहीं आया, आपने थोड़ा शॉर्ट करवा दिया। देखो डी आर वैक्टर क्या होगा यहाँ पे, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, और आपको डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू तो अभी निकाल के दिखाई है मैंने, ठीक है। जब आप एफ डॉट मतलब वो करोगे एफ वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर, तो भाई साहब आपको यहाँ पता है क्या मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए यहाँ पे वाई डी एक्स, लेकिन dx तो नेगेटिव है तो माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस z, नहीं नहीं पहले तो सिंपल सिंपल रख लो डायरेक्ट, तो y इंटू डी एक्स प्लस z इंटू डी वाई प्लस x इंटू डी जेड।
बताओ किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ? अब रखो वैल्यू। आपको अब पता है कि अब आप इसको चेंज करोगे, पैरामीटर मतलब पैरामीटराइज जो कराया हम लोगों ने, ठीक है ना। पैरामीटर चेंज होंगे तो थीटा में जाएगा। थीटा कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेकर 2 पाई तक। अब करो सॉल्व। वाई की जगह आ जाएगा साइन थीटा, और dx की जगह आ जाएगा माइनस का साइन थीटा डी थीटा। तो भाई माइनस का साइन लगा के स्क्वायर डी थीटा लिख दो, यही कर सकते हैं। प्लस z की जगह क्या आएगा? z की जगह आएगा 0। अब भाई 0 का मल्टीप्लाई करो, पूरा पूरा 0 ही है। z की वैल्यू 0 रख दी। अब dy चाहे कुछ भी होता रहे, डजेंट मैटर। फिर फिर है x इंटू डी जेड। अब भाई x की वैल्यू cos थीटा है, लेकिन dz तो 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। मुझे बताओ कितने लोगों को यहां तक क्लैरिटी है भाई? भाई कितने लोगों को यहां तक क्लैरिटी है? अब इसको सॉल्व करना है। अब हो सकता है कोई बच्चा कहे सर आपने इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें वो समझ नहीं आ रहा, तो मैंने कहा बेटा इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी चलो। माइनस का साइन बाहर लो, ये ले लो 0 से लेकर 2 पाई, और साइन स्क्वायर थीटा को या फिर कॉस स्क्वायर थीटा कभी भी हाथ लग जाए तो उसको 1 माइनस कॉस टू थीटा या कॉस थीटा माइनस 1 में चेंज करते हैं हमेशा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2। अब तो सॉल्व कर लोगे ना, इंटू डी थीटा। बस इसको सॉल्व कर लो, एंड देन आपको यहाँ पे प्राप्ति होगी 1/2 इंटू 2 पाई की, एंड माइनस पाई इज योर आंसर। ये सबसे आसान क्वेश्चंस की कैटेगरी वाले क्वेश्चंस हैं, ये सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं। प्लीज मुझे बताइए क्या यहाँ तक क्लैरिटी है? उनका एग्जाम है सुमित, उनका एग्जाम है अभी। अभी उनका एग्जाम है CSIR का, तो इसलिए उनकी क्लास नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। अभी उनका एग्जाम है इस वजह से। ओके, प्लीज मुझे बताइए यहाँ तक क्लैरिटी आप लोगों को? किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ हो तो प्लीज मुझे बताइए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। और अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन, ठीक है, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन में कभी ऐसा बोलना नहीं बोला जाता लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करो, वो बोलते हैं फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ एफ वेक्टर अराउंड। वैसे मैं CUT PG के पेपर का एक हैक बताता हूँ आपको, कम मेहनत में ज्यादा नंबर कैसे लाए जा सकते हैं। जो टॉपिक्स है ना उनको पढ़ लो, थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक बार सॉल्व करके देखो। मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा, बिल्कुल एकदम शांति वाले दिमाग से बैठो। ये सोचो कि, और हाँ, उस वक्त तुम्हें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए घर की तरफ से। मतलब घर में कोई शोर शराबा नहीं, चाहो तो लाइब्रेरी वगैरह में जाके बैठ के एग्जाम दो। मतलब इसको जो अभी रिकॉर्डेड देख रहे हैं उन सब के लिए मतलब एक बहुत सही और सटीक एडवाइस है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है घर में थोड़ा सा भी शोर शराबा होता है और आपका ध्यान बढ़ता है, तो लाइब्रेरी जाके आराम से 3 घंटे के लिए उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखो। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल डाला हुआ है वो, विद सॉल्यूशन डाला है पूरा का पूरा पेपर प्रीवियस ईयर का। तो ठीक है, तो अगर आप 75 क्वेश्चन है उसमें 75 क्वेश्चन है टोटल, अगर आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर पा रहे हो, 40 से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो एक्यूरेसी के साथ, मतलब बिना गलतियां किए, अगर आप 40 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो ना, तो आप बिल्कुल खतरे में नहीं हो, आप बिल्कुल एकदम सेफ जोन में चल रहे हो। तो कोशिश करो कि उस पेपर को सॉल्व करो, और कम से कम 40-45 या अगर 50 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए, 50 में से कुछ गलत भी हो गए 5-6 तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 50 क्वेश्चन तक सॉल्व कर पा रहे हो अगर उस उतने फिक्स आवर्स में, तो आप ये समझ लो कि आप बहुत सही चल रहे हो। सिर्फ और सिर्फ इसी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर लो। बाकी CUT के पेपर का लेवल कोई बहुत ज्यादा खास हाई फाई होता नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के, काफी इजी होंगे, ये फिक्स है, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सर्कुलेशन of f vector around the curve C
where f vector is equal to x minus y I cap plus x plus y j cap and C is the circle x square plus y square is equal to 4 and z is equal to 0। देखो सेम क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं करना है आपको। x आपका हो जाएगा 2 cos थीटा, मतलब आपको पता है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, तो पैरामीटर फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, 2 है, मतलब 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा, y हो जाएगा 2 साइन थीटा और z हो जाएगा 0। ठीक है, दैट इंप्लाइज dx हो जाएगा आपका 2 माइनस के साइन थीटा डी थीटा, dy आपका हो जाएगा 2 cos थीटा डी थीटा और dz हो जाएगा 0। यहां तक क्लैरिटी है? प्लीज बताइए मुझे, यहां तक क्लैरिटी आप लोगों को, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ रही हो तो। अब आपको सिंपल इसको लाइन इंटीग्रल के अंदर रखना है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। जब आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो अब आपको पता ही है कि ये बन जाएगा x माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो इसमें के कैप गायब है। अगर इसमें के कैप गायब है तो आपको z की जरूरत ही नहीं थी कायदे से, तो बस आपका dx dy है यहाँ पे। ठीक है, अगर ध्यान रखो यहाँ के कैप अगर मिसिंग है तो पक्का के कैप का कोफिशिएंट कैसा होगा, 0। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकता है, प्लस 0 इंटू डी जेड। भाई सोचो, अगर के कैप मिसिंग है इसका मतलब के कैप का मल्टीप्लाई 0 से हुआ होगा। ठीक है, तो इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। खैर, अब x और y की वैल्यू आपको रखनी है और थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, थीटा वेरी करेगा 0 से लेकर 2 पाई तक। और मुझे लगता है इसका आंसर निकालना आपको बड़ी बात है नहीं, तो इसका जो अब ये कैलकुलेशन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। ठीक है, आई नो बहुत सारे बच्चे इस क्लास को रिकॉर्डेड देख रहे होंगे अभी। ठीक है, तो प्लीज वो कैलकुलेशन खुद से करें ये तो, क्योंकि ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। अगर ये भी मैं करवा दूंगा तो फिर आप लोगों के करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है अभी। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चंस के टाइप इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको पेपर में, अगर यहां से लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन आए तो। लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन आना फिक्स है, लेकिन किस कैटेगरी के आएंगे वो अभी पता लग जाएगा आपको पेपर में देखने के बाद। तो फाइंड द वर्क डन। अच्छा देखो, लाइन इंटीग्रल को वर्क डन भी बोलते हैं। ठीक है, फाइंड द वर्क डन ऑफ एफ इज इक्वल टू 2x माइनस के वाई प्लस के 2z आई कैप प्लस x प्लस वाई माइनस के z जे कैप प्लस 3x माइनस के 2y माइनस के 5z के कैप, where C is the circle in the xy plane with radius 2।
and center at the origin. अब सबसे पहले इस कर्व को फाइंड आउट करते हैं. सॉल्यूशन इज, कर्व है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर. ठीक है, आपको एफ वेक्टर आपको दिया हुआ है. ठीक है, एफ डॉट डी आर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. आप सिर्फ पैरामीटराइज में एक्स को क्या रखोगे, 2 cos थीटा. अब कोई बच्चा सोचे सर ये कहां से, भाई दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन. आपका जो सर क्या है, आपका जो कर्व के नाम पे क्या दिया है, कर्व इज अ सर्कल इन एक्स वाई प्लेन विद रेडियस 2. एक्स वाई प्लेन में 2 रेडियस का, और जिसका सेंटर क्या ओरिजिन है. तो x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर. रेडियस कितनी है, 2. तो x हो जाएगा 2 cos थीटा, y हो जाएगा 2 sin थीटा, और z हो जाएगा 0. dx हो जाएगा 2 माइनस के 2 sin थीटा डी थीटा. dy हो जाएगा 2 cos थीटा डी थीटा, और dz हो जाएगा 0. ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है. और आपका थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है 0 से लेके 2 पाई. बताओ, आपको एफ डॉट डी आर फाइंड आउट करना है ना. एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 2z डी एक्स प्लस x प्लस वाई माइनस के z डी वाई प्लस 3x माइनस के 2y माइनस के 5z डी जेड. बस इसमें आप एक्स वाई जेड की वैल्यू रख लो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा. आप जब एक्स वाई जेड की वैल्यू रखोगे ना, तो ये टर्म गायब हो जाएगा. देखो, ये टर्म गायब हो जाएगा, ये टर्म गायब हो जाएगा, और ये पूरी टर्म गायब हो जाएगी. तो कायदे से बचेगा आपके पास सिर्फ यही, 2x माइनस के वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई. सिर्फ इतना ही बचेगा. एक्स वाई की वैल्यू रख लो, डी एक्स डी वाई की वैल्यू रख लो, और आपकी लिमिट लग जाएगी 0 से लेके 2 पाई, और आप इसे सॉल्व कर लोगे. तो ये आपका इतना सा करना है, और इसका आंसर आएगा 8 पाई. इसका आंसर आएगा 8 पाई. तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे. सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है. एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के दिखाई दी है मैंने. ठीक है, अब मैं आपको दो क्वेश्चन कुछ इस तरीके के दूंगा कि वहां पर आपको खुद फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब आपको दो क्वेश्चन दिए जाएंगे कुछ इस तरीके से कि आपको खुद से फाइंड आउट करना है. चलिए फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन. तो एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है एज अ होमवर्क. ये सारा का सारा होमवर्क ही दे रहा हूं मैं कैलकुलेशन के नाम पे. आधी चीज, आधा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, आधा आपके लिए छोड़ रहे हैं. अब देखो, होमवर्क के लिए अगला क्वेश्चन नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है. जिस किसी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, समझ जाना कि वो बिल्कुल राइट ट्रैक पर है. मतलब उसको लाइन इंटीग्रल प्रॉपर अच्छे से समझ में आ रहे हैं. आई कैप प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप डी आर वैक्टर इज इक्वल टू 2 पाई. ठीक है ना. तो यहाँ पे सर्कल क्या है आपका, मतलब ये शो करना है आपको. मैंने आंसर गलत लिख दिया. सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इन एक्स वाई प्लेन.
बस ठीक है, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये अब तक के सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, मुझे उम्मीद है आप लोग ये सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर है 2 पाई। इसका आंसर है 2 पाई। देखो, अगर आंसर्स आप निकाल पा रहे हो तो समझ जाओ कैलकुलेशन में आप गड़बड़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि कैलकुलेशन में आपसे गड़बड़ नहीं हो रही है। बाकी और कुछ फाइंड आउट करना इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लाइन इंटीग्रल को वर्क डन भी बोला जाता है। कई बार हो सकता है आपसे कोई पूछे फाइंड द वर्क डन, तो समझ जाना सामने वाला कहना चाह रहा है फाइंड द लाइन इंटीग्रल, ठीक है ना। ओके, ठीक है, फाइनली ये टॉपिक खत्म हो चुका है आप लोगों का। यहाँ पे इससे ज्यादा सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। अब स्टार्ट होगा ग्रीन्स थ्योरम। अब स्टार्ट होगा ग्रीन्स थ्योरम। तो मेन पार्ट यही था लाइन इंटीग्रल, जहां से क्वेश्चंस के आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहेंगी, सबसे ज्यादा हाई चांसेस यहीं से रहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। चलिए, अब इस क्लास को करेंगे कल से। नया टॉपिक है, नई क्लास, ठीक है। नया टॉपिक है, नई क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ कि नए उससे सिरे से स्टार्ट करेंगे। और 2 दिन CSIR नेट वालों की क्लासेस बंद रहेंगी, देन ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी कि आप लोगों की मल्टीपल क्लासेस में लगा पाऊंगा, ठीक है। तो फिर अभी के लिए इतना काफी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास की जो टाइमिंग्स होंगी आपको ग्रुप में अपडेट कर दी जाएंगी। थैंक यू।